तो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए फटाफट। गुड इवनिंग सर। देखिए बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के ऑल अराउंड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, थ्योरी वाला पार्ट। और कल आप लोग जो है जितने भी क्वेश्चंस हो वो हमें भेज दीजिए। रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन भी लगा लीजिए, वो भी भेज दीजिए, और रिफ्रैक्शन के भी भेज दीजिए, है ना। ठीक है बच्चों। तो हम लोग आ जाते हैं। देखिए, फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन में कहा जाता है कि जब लाइट वेव या साउंड वेव, मतलब जब वेव हमारी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, तो जब वेव हमारी मीडियम बदल देती है बेटा, तो वेव की कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारी दोनों मीडियम में एक जैसी रहती है ना। तो वेव की प्रॉपर्टी केवल फ्रीक्वेंसी है जो दोनों मीडियम में एक जैसी रहती है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव या स्पीड ऑफ लाइट वेव हम लोग ले लेते हैं ये, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट वेव ले लेते हैं हम लोग ये। तो v1 और v2, स्पीड ऑफ लाइट वेव v1 और v2 ले लिया, ठीक है। तो v1 और v2 ले लिया स्पीड ऑफ लाइट वेव। अब अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो रही है कि जब भी रे ऑफ लाइट हमारी जो है ना, हम लोग इस समय एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट बताने चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे लाइट एनर्जी हमारी वेव फॉर्म में हो चाहे हमारी रे फॉर्म में हो, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नेवर चेंज। और अगर रे फॉर्म में होती है रे ऑप्टिक्स में, तो लाइट का अपना ओरिजिनल पाथ का जो डायरेक्शन होता है ना, मीडियम बदलने पर वो डायरेक्शन अपना चेंज कर लेती है। तो कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। रिफ्रैक्शन को कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। एक बात ध्यान रखिएगा कि लाइट हमारी अगर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो हमारे पास आ जाएगी ये वाली कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन। और अगर डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल आएगी। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और रिफ्रैक्टेड रे हमारी जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में अगर हम लोग यहाँ पर डेविएशन निकालें तो ये वाली जो रे है वो जानी चाहिए ऐसे। जब ये रे हमारी ऐसे जाएगी तो रे हमारी सीधी जा रही है, तो सीधी जब जाएगी रे हमारी, तो देखना ये हमारे ओरिजिनल पाथ से, ध्यान से सुनिएगा, रे हमारी जानी चाहिए स्ट्रेट, लेकिन मीडियम 1 अलग है और मीडियम 2 अलग है। स्पीड ऑफ लाइट डिफर एंड वेवलेंथ डिफर। रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन होने से क्या होगा, हमारी जो ये होती है ना बेटा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो हमारी सपोज करो अवे जा रही है या टूवर्ड जा रही है, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो अगर आपको डेल्टा निकालना है तो डेल्टा निकालने के लिए हम लोग r माइनस आई करेंगे, क्योंकि i इक्वल टू तो आई हो जाएगा। तो आई इक्वल टू तो आई हो जाएगा। तो r माइनस आई अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा। इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। और ये मालूम है मे बी r माइनस आई भी हो सकता है और i माइनस आई आर भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन हो सकती है। सपोज करिए रे ऑफ लाइट हमारी जो है ये आपकी इधर से आ रही है और ये नॉर्मल है बेटा, और अगर नॉर्मल है और रे ऑफ लाइट हमारी नॉर्मल के टूवर्ड्स जा रही है, तो कायदे से तो रे ऑफ लाइट हमारी जानी चाहिए स्ट्रेट।
और अगर ये हमारा आई हो जाएगा तो ये हमारा आर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं यहां से यहां तक, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा हमारा आई हो जाएगा। तो अब आपका डेल्टा कितना हो जाएगा? डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस आर। स्पीड हमारी फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, कलर में नो चेंज, फेज में नो चेंज। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है जब रिफ्रैक्शन में हमारी कोई भी लाइट एनर्जी जो होती है या साउंड एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। हम लोग जब बात करेंगे बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगर कोई हमारी रे ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम यानी एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी कि ग्लास, और ये हमारा एब्सोल्यूट आर आई हो जाएगा। इसको हम ए म्यू मीडियम भी कह सकते हैं। मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, और विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मीडियम के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो इसको कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हमेशा एब्सोल्यूट आर आई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसको? एब्सोल्यूट आर आई। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट आर आई। बेटा एब्सोल्यूट आर आई के बाद अगर हम लोग आ जाते हैं, जैसे हमारे दो बहुत प्रॉपर मीडियम, जैसे ग्लास का एब्सोल्यूट आर आई होता है 3/2 और वाटर का एब्सोल्यूट आर आई होता है हमारा 4/3। और बेटा मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब हम जाएंगे तो रिलेटिव आर आई जब निकालेंगे हम लोग, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो 1 म्यू 2 इक्वल टू आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा V2, और V1 को लिख सकते हैं C अपॉन, ऐसे लिख दीजिए, और नीचे V1 आ जाएगा तो C अपॉन ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि V ऊपर पलट जाएगा बेटा। तो हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा 1 म्यू 2 इक्वल टू 1 म्यू 2 आ जाएगा हमारे पास 1 म्यू 2 आ जाएगा बेटा, और इसको कहते हैं V2 बाई V1। आ जल्दी है। बेटा इस कंडीशन में एक बात ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला ये है एब्सोल्यूट आर आई ऑफ सेकेंड मीडिया, तो एब्सोल्यूट आर आई ऑफ सेकेंड मीडिया और एब्सोल्यूट आर आई ऑफ फर्स्ट मीडिया। बेटा जब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे तो एब्सोल्यूट आर आई हमारा फर्स्ट मीडियम का और सेकेंड मीडियम का यहां से आ गया। बेटा एक बात समझ लीजिएगा, यहां तक आ गया। अच्छा हम लोग एक काम कर लेते हैं, मान लीजिएगा हमारे पास यहाँ पर आता है बेटा, सपोज करिए वाटर, और ये होता है ग्लास, और रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास। तो वाटर टू ग्लास का मतलब होता है W म्यू G, और इसको ब्रेकअप कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, ये A म्यू G आ जाएगा और A म्यू W आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये वाला 3/2 हो जाएगा और ये 4/3 आ जाएगा। तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इसको न कर पाए। आराम से इसको आप समझ लेंगे बेटा। इसके बाद वाली कंडीशन आते हैं हम लोग। बेटा आगे बढ़ जाए। बेटा एक काम करिएगा, देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे फटाफट देखते जाइए, कोई भी लिक्विड ले लेते हैं ना, मान लीजिएगा A म्यू L दे दिया हमने आपको 5/3 और A म्यू
जब हमने आपको ग्लास दे दिया है 3/2 और आपकी रे ऑफ लाइट जा रही है लिक्विड से ग्लास में, ये लिक्विड ले लिया और ये ग्लास ले लिया, और लिक्विड से जब ग्लास में रे ऑफ लाइट आपकी जाएगी, तो जब रे ऑफ लाइट आपकी लिक्विड से ग्लास में जाएगी तो ऐसी कंडीशन पे हमारे पास क्या होगा बच्चों कि हम लोग यहाँ पर लेंगे एल म्यू जी, और एल म्यू जी आता है, इसको हम लोग ब्रेकअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये कंडीशन आ जाएगी, और ऊपर वाला 3/2 आ जाएगा और नीचे वाला आपका आ जाएगा 5/3। सॉल्व करेंगे तो 9/10 आ रहा है। सही है बेटा, 9/10 आ रहा है बच्चों। यस सर। और बेटा नीचे आ जाते हैं हम लोग जैसे रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। एक्चुअली रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये कहता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने डेविएशन किया नहीं है, आप डेविएट कर दोगे तो भी ठीक है। जैसे मान लीजिएगा इन्होंने डेविएट किया नहीं है, हमारी रे ऑफ लाइट जा रही है रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो रे ऑफ लाइट हमारी ऐसे आएगी, और यहाँ से अगर हम लोग रे ऑफ लाइट में यहाँ से बनाएंगे नॉर्मल, तो जब हम नॉर्मल बना देंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, तो जब हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी तो ऐसी कंडीशन पे जानते हो क्या होगा, तो अब हम यहाँ पे लगा देंगे बेटा हम मिरर, तो जब हम यहाँ पे मिरर लगा देंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये देखिए। तो अगर ये हमारी नॉर्मल इंसिडेंस मिरर पे हो रहा है तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिट्रेसिंग हो जाएगी, तो हमारा पाथ को रिट्रेस कर देगी। तो पहले आई ये था और ये आर था, अब नया वाला आई ये हो जाएगा और ये आर हो। तो मतलब कहने का क्या है कि पहली कंडीशन में हम लोग कहते हैं आर म्यू डेंसर, और ये वैल्यू कितनी आती है, जैसे मान लीजिए इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट पहला मीडियम दूसरा मीडियम, तो वेलोसिटी इन रेरर मीडियम, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम जब रे जा रही है, जब रे रिवर्स होके जा रही है तो डी म्यू आर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा बताइए, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, इसको जब हम बात करेंगे ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बताइए, ये आ जाएगी हमारे पास वी डी अपॉन वी आर। तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आर म्यू डी मल्टीप्लाइड बाई डी म्यू आर, और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब जानते हैं डी म्यू आर इक्वल टू होता है 1/r म्यू डी। मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि जी म्यू ए निकालो तो आप इसको करोगे 1/a म्यू जी, है ना। इस तरह की चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ को वेरी करने का फॉर्मूला कॉची का रिलेशन है, और कॉचीज रिलेशन हमारा इन दोनों को वेरी करके बताता है। और यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा वेवलेंथ के आर आई। तो यहाँ पे जो हमारे पास बेटा मिलेगा, जो हमारे पास इस जगह पे जो ग्राफ मिलेगा वो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है आर आई ऑफ एनी मीडियम, और इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट आर आई सी अपॉन वी, और सी का मतलब क्या होता है बेटा, सी का मतलब होता है जैसे हमें सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इन एयर, और बेटा ये आएगा फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इन मीडियम, फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगी, तो मीडियम में हमारा आर आई जो होगा वो हमारा एक तरह से म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। और ये बात हम लोग यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ होता है ऑल दीज लाई इन सेम प्लेन, और दूसरा लॉ होता है स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ को ऐसे समझिएगा, जैसे हमारा मीडियम म्यू1 से आर आई म्यू2 वाले में रे ऑफ लाइट जाती है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं कि म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। ये आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन फर्स्ट मीडियम, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन सेकेंड मीडियम। और म्यू1 साइन आई हो जाएगा और म्यू2 साइन
आर आ जाए, म्यू1 साइन आई और म्यू2 साइन आर, म्यू1 साइन आई एंड म्यू2 साइन आर। ठीक है बेटा, एक बात समझ लीजिएगा, हम लोग यहाँ से डायरेक्टली अगर फाइंड करें तो स्नेल्स लॉ को शॉर्टकट साइन आई अपॉन साइन आर, इसको लिख सकते हैं म्यू2 बाई म्यू1, और अभी हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिखाया था, ये आ जाता है 1 म्यू2। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्शन का जो कॉज होता है वो क्या होता है, हम अगर वेव करेक्टर से निकालें, वैसे तो स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना, दैट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। स्पीड ऑफ लाइट आपकी चेंज हो जाती है, अगर स्पीड चेंज होती है तो उन्होंने लिखा है द इंटेंसिटी चेंजेस बिकॉज अलोंग विद रिफ्रैक्शन देयर इज आल्सो अ पार्शियल रिफ्लेक्शन। जब कभी भी रे ऑफ लाइट हमारी रिफ्रैक्ट करती है तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि ग्लास के अंदर अगर आप रे भेजो, मतलब लाइट भेजो, तो ग्लास के अंदर अगर आप भेजेंगे तो उतनी ब्राइटनेस नहीं मिलेगी जितनी आपकी एयर में थी। तो कहने का मतलब है, ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए, रिवर्सिबिलिटी मैंने पढ़ा दिया है। अब मल्टीपल मीडियम की बात करते हैं, तो हमारी रे ऑफ लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में जा रही है। जरा फर्स्ट सेकंड मीडियम के लिए जरा अप्लाई करिए, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू1 इक्वल टू साइन ऑफ आई और अपॉन हो जाएगा साइन ऑफ आर, और दूसरे से तीसरे मीडियम में बताएंगे तो म्यू2 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा म्यू2 इक्वल टू, बताइए। तो अब एक बात समझिएगा ध्यान से, हमने जो म्यू1 बोला है ना, म्यू1 से म्यू2, इससे ज्यादा बेहतर है आप यहाँ पे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो 1 म्यू2, और फिर दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो 2 म्यू3। तो आपके पास कितना आ जाएगा, साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आर, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ आर, आएगा बेटा साइन ऑफ आर, और डिवाइडेड बाई आएगा साइन ऑफ आर डैश। फिर हम 3 से फिर फर्स्ट पे आ जाएंगे, तो 3 म्यू1 आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ आर डैश। लेकिन जब आप मीडियम सेम कर दोगे, जैसे यहाँ का मीडियम और यहाँ का मीडियम सेम म्यू1, तो इनका एंगल भी सेम हो जाएगा, तो आई एंगल, इसका मतलब ये आ जाएगा साइन ऑफ आई। बेटा तीनों के तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा रिलेशन 1 म्यू2, 2 म्यू3, 3 म्यू1। तो अल्टीमेटली आप इससे एक काम कर सकते हैं, जैसे आपको निकालना है 2 म्यू3, तो 2 म्यू3 को आप क्या करेंगे बेटा, इसको 2 म्यू3 को क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 म्यू2 और इनटू आ जाएगा 3 म्यू1। तो इसको ऊपर ले आइए जरा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1 म्यू3 डिवाइडेड बाई 1 म्यू। ये वही आपका कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने पहले रिवर्सिबिलिटी में समझाया। मतलब अगर हम ये कह दें एयर से ग्लास में, ग्लास एयर से ग्लास वाटर में, और वाटर से ग्लास में, और हम लोगों को फाइंड करना हो डब्ल्यू म्यू जी। बताओ डब्ल्यू म्यू जी कैसे निकालेंगे, पहला मीडियम एयर, दूसरा मीडियम वाटर, तीसरा मीडियम ग्लास, तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, यानी ए म्यू जी और ए म्यू वाटर, सीधे सीधे निकल आएगा। स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन, जैसे अगर कहीं कहा जाए कि मीडियम में हमारा जो रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाए, और दोनों तरफ अगर एयर है या ग्लास है, तो अगर आर आई सेम हो जाएगा, तो बेटा म्यू1 साइन आई, म्यू2 साइन आर, म्यू और म्यू सेम, तो साइन आई इक्वल टू साइन आर, आई इक्वल टू आर, इसका मतलब नो डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई माइनस आर, और आई और आर सेम है, तो इसका मतलब हमारा डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 0। जब हम जाएंगे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम, यानी कि हमें ये यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि आई ग्रेटर होता है और आर स्मॉलर होता है, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा साइन आई, देखो अप्लाई कर दो, म्यू रेरर साइन ऑफ आई इक्वल टू म्यू डेंसर और साइन ऑफ आर। तो साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर अगर निकालेंगे तो म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेरर मीडियम आ जाएगा। तो म्यू डेंसर अगर निकालेंगे बच्चों,
तो एक बात समझ लीजिएगा ध्यान से यहाँ पे कि हम लोगों को एक बात यहाँ पे पता चल जानी चाहिए कि डेंसर का आरआई और रेरर का आरआई, किसका आरआई बताइए ज्यादा होता है? डेंसर का ज्यादा होता है कि रेरर मीडियम का ज्यादा होता है? रट लीजिए, डेंसर का आरआई हमेशा ज्यादा और रेरर मीडियम का आरआई हमेशा कम। बोलो बच्चों, तैयार है ये? और आप इसको अगर कहो तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर अगर ग्रेटर देन 1 आ गया तो कौन सा एंगल बड़ा हो गया? आई इज ग्रेटर देन आर। तो हमको यही प्रूफ करना था। सिमिलरली डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम जब आप जाएंगे तो यहाँ पे प्रूफ करना है आई स्मॉलर देन आर। तो हमें लगता है आप लोग आराम से इसको भी बिल्कुल वैसे ही प्रूफ कर लेंगे। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू वी आर अपॉन वी, म्यू आर अपॉन म्यू डी, और म्यू आर में म्यू आर कम होता है तो लेस देन 1 आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म, कभी ऐसा नहीं कि वेक्टर फॉर्म पूछा गया हो, कोई मतलब नहीं इसका। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? देखो क्रिटिकल एंगल समझाते हैं। पहला डायग्राम देखिएगा, सारे बच्चे देखिए फर्स्ट डायग्राम देखिए। तो फर्स्ट डायग्राम में रे ऑफ लाइट हमारी आ रही है, किसी भी एंगल से आएगी और ये हमारी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी डेंसर से रेरर जब जाएगी तो पक्का है कि आई से आर वाला बड़ा हो जाए। अब आपने आई को बढ़ा दिया, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, तो हमारे पास आर की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। फिर हमने इस वाले डायग्राम में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक पर्टिकुलर एंगल रखा। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एक पर्टिकुलर एंगल पे आया जिसके लिए आर की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री आ गई। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं, जब रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री होता है, इसको बेटा हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल होता है। इसको कहा जाता है कि ये आपका क्रिटिकल एंगल होता है। और जब बेटा क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है रे कहां से पास करती है? रे हमारी रिट्रेसिंग करती है, मतलब एयर से वाटर में, या एयर से या ग्लास से एयर में जा रहे हैं, मतलब डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम की बीच की इंटरफेस बाउंड्री से पार करती है। और थोड़ा सा एंगल अगर हम बढ़ा दें, जरा सा, तो जरा सा अगर एंगल बढ़ा देंगे तो आई ग्रेटर देन आई सी कर देंगे तो हमारी रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? ये हमारी रिफ्लेक्ट कर देगी। क्या हो जाएगी बेटा? रे ऑफ लाइट हमारी यहां से रिफ्लेक्ट करती है। बेटा आगे आ जाए। बेटा एक चीज और हम लोग करते हैं यहाँ पे कि TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है। देखो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, इसमें 100% एनर्जी आपकी वापस आती है। जैसे कोई कहे कि रिफ्रैक्शन में क्या हमारी एनर्जी जो होती है, या रिफ्लेक्शन में, जो प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर या कॉनकेव मिरर, क्या यहाँ पे आपकी 100% एनर्जी वापस होती है कि नहीं होती है? यहाँ पर हमारी 100% एनर्जी वापस नहीं होती। तो ये एनर्जी हमारी क्या होती है? ये हमारी एनर्जी जो होती है ये कुछ परसेंटेज वापस होती है। इसका मतलब इट इज नॉट 100% रिफ्लेक्शन। ये आपका 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ये आपका 100% रिफ्लेक्शन बेटा नहीं होता। आओ बेटा, कंडीशन फॉर TIR, रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम एंड आई मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन IC। और आप कभी भी कंडीशन निकालेंगे ना, तो आपने यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के लिए आपने कंडीशन फाइंड की, तो रे हमारी अगर इंटरफेस से जाती है तो साइन IC अपॉन साइन 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बेटा, ये आ जाएगा, यहां से अप्लाई करिए म्यू, ये देखो यहां से क्लियर नहीं है, म्यू डेंसर साइन IC इक्वल टू म्यू रेरर
और ये हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ 90 डिग्री। तो साइन ऑफ आईसी इक्वल टू हो जाएगा म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर। और इसको आप लिखोगे कैसे, 1 अपॉन म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेरर, और इसको लिखेंगे आर म्यू डेंसर। क्रिटिकल एंगल में हमेशा आपके पास ये कंडीशन आनी चाहिए। और सब बच्चे एक बात समझ लो, मान लीजिए मैंने कहा क्रिटिकल एंगल ये है, 1 अपॉन मैंने कह दिया आर म्यू डी। इसका क्या मतलब होता है, म्यू आर अपॉन म्यू डेंसर। इसका क्या मतलब होता है, म्यू हमारा वेवलेंथ के क्या होता है, उल्टा होता है, इनवर्स होता है, कॉचीज रिलेशन, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, लैम्डा डी अपॉन लैम्डा आर। और जो लैम्डा चलेगा वैसे ही वी डी अपॉन वी आर। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया। कई बार क्रिटिकल एंगल दिया जाएगा आपको, डेंसर में, रेरर में, स्पीड ऑफ लाइट वगैरह पूछी जाएगी, तो हम आराम से कई बार इसको इस तरह से हमें करना होगा, हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए बेटा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा सॉल्व करिए इसको। बता दीजिए, ये हो जाएगा सॉल्व। देखो, लाइट हमारी जिस मीडियम से पास करती है, ट्रेवल इन मीडियम x1 डिस्टेंस, x डिस्टेंस इन t1 सेकेंड इन एयर। तो हम लोग एक बात जानते हैं, साइन ऑफ आईसी क्रिटिकल एंगल होता है बेटा वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम, वेलोसिटी इन रेरर मीडियम। और जब हमारी 10x डिस्टेंस कवर करती है मीडियम में, तो डेंसर मीडियम में 10x आ जाएगा और टाइम हो जाएगा t2, और हमारे पास x हो जाएगा और टाइम हो जाएगा t1। x हो जाएगा बेटा, टाइम हो जाएगा t1। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आईसी की कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको कहेंगे 10t1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 10 ऑफ t2, 10t1। तो साइन इनवर्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोई इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ तक हमने बेसिक प्रॉपर्टी बताई है, TIR बताया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे समझाया है ना। अब जैसे कोई पूछे कि ग्लास के लिए मान लीजिएगा कि क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास निकालिए, एयर ग्लास निकालिए, तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल आप लोगों को तैयार होना चाहिए। ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल आप लोगों को तैयार होना चाहिए। कैसे, कि जैसे साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल का मतलब हो गया आईसी 1 अपॉन ए म्यू ग्लास। और सब बच्चे देखो, ये आ जाएगा नीचे 3/2, और 2/3 क्या होता है, और 2/3 क्या होता है बच्चों, अगर हम 2/3 की बात करें तो 2/3 हमारा आ जाता है 2 डिवाइडेड बाई 3, 0.67 आ जाता है। और 0.67 जब आ जाता है तो इसका अगर हम साइन ले लेंगे, हमें एंगल निकालना है, तो जब हम इसको निकालेंगे बेटा तो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, बताइए एंगल लगभग लगभग कितना आ जाएगा। चलो अभी बताते हैं। साइन में हमारा 30 डिग्री का एंगल आता है 0.5, और साइन में हमारा 45 डिग्री पर एंगल कितना आता है पता है आपको, 0.707। 170। गुड, ये बहुत अच्छे से लर्न कर। और साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, 1 पॉइंट होगा, नहीं सर, 0.86 0.85 समथिंग जाएगा। 1.73 समथिंग का 2 से डिवाइड कर, यस सर, अंडर रूट 3, 0.866 0.866 आ जाएगा। यस सर। तो अगर आपसे 0.67 कह रहा है तो ये साइन हमारा एक तरीके से 42 डिग्री के आसपास की वैल्यू है, 42 डिग्री के आसपास हमारी वैल्यू है। आगे बेटा, यस सर।
क्रिटिकल एंगल फॉर अगर हम वाटर निकालें तो वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल जब निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन ऑफ IC निकालेंगे और 1/a/μ रखेंगे हम लोग, तो ये वाली कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/4/3 रखेंगे, 0.75 आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ये आ जाएगा 49 डिग्री। बेटा इस तरह से हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ से वैल्यू हमारी मिलेगी बेटा, जैसे मान लीजिए एक हम दूसरा एंगल निकालते हैं, मान लीजिए वाटर के ग्लास के रिस्पेक्ट में फाइंड कर, वाटर के और ग्लास के रिस्पेक्ट में जब फाइंड करेंगे, ये स्क्रीन चली गई, बच्चों स्क्रीन आ रही है क्या? नहीं सर। तो बेटा अब आ रही है, आई? नो सर। तो कल की क्लास कितने बजे हम लोग की है? सेम टाइमिंग 7:30 आ गया है क्या टाइमिंग चेंज हुई है, बेटा? टाइम चेंज हुई है सर, 5 to 6:30। 5 to 6:30, वो दिक्कत तो नहीं? 5 to 6:30 नो सर। चलो, कुछ हमें लगता है बेटा इसमें कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ है प्रॉब्लम, है ना? तो कल हम लोग मिलते हैं 5 to 6:30, जो मोबाइल से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 5 to 6:30 कोई दिक्कत है क्या कि मॉर्निंग में ले लें? बेटा मॉर्निंग में ले लें क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है 5 to 6:30 में। हाँ तो 5 to 6:30 बेटा आ जाएंगे आप, ठीक है? ओके सर। आज इसको डिस्कनेक्ट करें, मुझे लगता है कुछ है टेक्निकल प्रॉब्लम। लैपटॉप अभी जो है ना, अभी इतनी जल्दी चीजें अपडेट नहीं होता। बेटा कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है? ओके सर। थैंक यू सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। Thank you, sir.